किया? जल्दी से बताइए। आज दूसरी फाइल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, पाई चार्ट। पाई चार्ट मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा भी और आपको क्वेश्चन कराऊंगा भी, ठीक है? चलिए, तो कर लिया सारे, वेल डन। अब तो काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मुझे। जो लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने आप देखने को मिल जाता है ना। सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट अपन भी। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को समझना होगा पहले, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 कंपनियां हैं, C1, C2, C3 एंड C4, 2012, 13 और 14 में बिक्री को दर्शाया गया है। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं C1, C2, C3 एंड C4, ठीक है? आपके यहाँ पर क्या है, ये सारी बिक्रियां हैं, 95, 85, 100, 150, 140, 155, ये सारी आपकी बिक्रियां हैं, ठीक है माय डियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है? तो हम ये कह सकते हैं 2012 में, पहले C1 को देखो, 2012 में अगर C1 को देखोगे तो 95, 2013 में C1 को देखोगे तो कितना आ जाएगा, 100, यानी कि ये कितना हो गया, 195, ठीक है? 2013 में देखता हूं, 2013 में अगर मैं C1 को देखता हूं तो कितना आ रहा है, 85, ये आ रहा है 110, कितना आ जाएगा, 195:195। आपका आंसर आ गया 1:1। गॉट इट? अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज्यादा है? तो 2012 और 14 को अगर जोड़ते हैं, तो 2012 को अगर जोड़ते हैं और 2014 को अगर जोड़ते हैं तो ये निकल कर आ रहा है 305, और C3 से कितनी ज्यादा है? तो उन्हीं वर्षों में, है ना, उन्हीं वर्षों में, यानी कि 2014, मतलब 12 और 14 की मैं बात कर रहा हूँ, माफ कीजिए, है ना, 12 और 14 की हम बात कर रहे हैं। C3 के लिए अगर 12-14 की बात करेंगे तो क्या हम ये कह सकते हैं, 12 में और 14 में C3 125 और 135, ये कितना निकल कर आएगा, 260। तो कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है और किससे? बोले इससे। ये इससे ही तो ज्यादा निकलेगा। कितना ज्यादा है, 45। किससे? 260 से, 100। अब मैं यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाने की बात करता हूँ आपसे हमेशा से, कि मान के चलिएगा ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 17 है। तो मैंने कहा कि जो जितना सॉल्व हो जाए उतना तो सॉल्व करते जाओ। हमने इसको सॉल्व किया, मैंने काटा 5 से 2 से काटा 5 बार, और 2 से काटा मैंने 13 बार। अब आप लोग मुझे बताइए, 45 गुणा 5 करना ज्यादा आसान है। 55, 25 कैरी आया 2, 225 आ गया बटे 13। अब ये डिवाइड कर सकते हो आप लोग, आराम से कर सकते हो। 13 एकम 13 यानी कि एक बार जाएगा, 13 एकम 13 यानी कि एक बार जाएगा, बचेंगे कितने, 9, 95। 13 सत्ते 91। अब ऑब्वियस सी बात है, यही आंसर होगा और कोई आंसर नहीं बनता है। तो जितना आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा ही आपका मजा आने वाला है। नेक्स्ट, 2012 से 13 अगर से आ गया, मैंने आज भी बताया था आपको यूट्यूब वाली क्लास में सुबह 11 बजे, अगर से आ जाता है तो 12 भी लेना है और 13 भी लेना है, दोनों लेने हैं। यानी कि दोनों दौरान कंपनियों में वृद्धि दर्शाई है ना? किन कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है 12 से 13 में? तो क्या हम ये कह रहे हैं, यहां पर हम देखते हैं 12 और 13 में कमी हो गई, नहीं है। यहाँ देखते हैं 12-13 में कमी हो गई, नहीं है। यहाँ देखते हैं 12-13 में वृद्धि हो गई, C3 और C4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQRS राज्यों में गेहूं, चावल, अन्य खाद्य के उत्पादन को रेखांकित किया कर दर्शाया गया है। रेखा चित्र का अध्ययन कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है ना? हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपके सामने क्या है, ये आपके सामने DI है। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं क्या प्लीज? हाँ डियर, ये एग्जाम्स में ही आते हैं क्वेश्चन, है ना, तभी तो क्वेश्चन बनते हैं, है ना? एग्जामिनर कहाँ से देता है?
एग्जाम में कभी भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। चलो तो आराम से करके देखिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आर राज्य का अन्य सभी खाद्य पदार्थ का प्रतिशत क्या है। आर राज्य का अन्य सभी, है ना, अदर टू द टोटल आइटम, है ना, अन्य सभी खाद्य पदार्थों से क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आर में गया, आर में देखा मैंने अन्य का क्या है, अन्य है 70, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 7 और 6 13 और 7 200 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 35। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, गेहूं के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत गेहूं पी राज्य द्वारा उत्पादित करता है। गेहूं के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत पी राज्य द्वारा उत्पादित करता है। पी राज्य में गेहूं कितना हो रहा है 80। अब टोटल गेहूं कितना है, ये बात समझ में आ रही है कि टोटल गेहूं 80, 160 और 6 220 और 90 95। टोटल गेहूं जोड़ना है आपको, क्वेश्चन को समझना होता है, पता है पेपर में आपको ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ लिया तो आ गया। यहाँ ये चलाना पड़ेगा कि भाई पी राज्य में गेहूं इतना हो रहा है और सभी राज्यों में गेहूं कितना हो रहा था। 8 और 8 16 और 6 22, 22 और 9 315 आ जाएगा गुणा 100। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सर 4 नंबर क्वेश्चन प्लीज चेक कीजिए। क्या चेक करना है बताओ। हिंदी में यही है बस, है ना। आर का अन्य सभी खाद्य पदार्थ से प्रतिशत क्या है ये लिखा हुआ है। अगर कोई करेक्शन हो ना तो यहाँ पर आप इंग्लिश भी पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर कैलकुलेशन आ गई ना आड़े हाथ, कैलकुलेशन आड़े हाथ आ चुकी है। सर कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ मैं आपसे सिंपल तरीके से ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले 5 से काट लो। 5 6 की 30 और 5 6 की 30 बचे 5 3 15, और मैंने काटा इसको 16 बार। तो मैंने देखा 1600 बटे 63। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 64 होता तो आंसर 25% आता। बोलो हाँ या ना। अगर ये 64 होता तो आंसर 25% आता है, 4 बार कट जाता और 25% आता। लेकिन नीचे वजन कम है तो 25 से ज्यादा आएगा। तो 25 से ज्यादा केवल यही हो सकता है 25.4। इतना नहीं होगा कि 30 पहुंच जाए, ऐसे नहीं होता है। ये कैलकुलेशन सिखाई थी मैंने आपको पिछले लेक्चर में। सर 3 से 15 को भी 315 मान लो ना, नहीं नहीं नहीं, जितना क्लोज पहुंच सको। ध्यान रखना, मैं एक टिप देता हूं आपको, एक टिप दे रहा हूं कि जितना क्लोज काट सको क्लोज पहुंचो आप क्वेश्चन के। हमेशा क्लोज मतलब जो भी काटा पीटी हो रही है वो करते रहो। वॉट राइज अदर वाला अदर है वो लास्ट में, बीट राइज अदर वाला अदर है। हाँ अदर तो अदर ही है ना, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, अदर बीट एंड राइज। तो बोला गया है कि आर में अदर सभी से, सभी मतलब तीनों से, ठीक है माय डियर। चलो अदर 60 है, अदर 60 कहाँ है। अदर तो नीला वाला है ना, नीला वाला यही तो है 70। R is the what percentage of other to total item of the state। सही है, आंसर यही आएगा, है ना। नहीं हर्षा इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश परफेक्ट है ना। कोई गड़बड़ हिंदी में है तो वो मैंने बता दी। इंग्लिश पढ़ लो सही हो जाएगा हर्षा, एक बार पढ़ लो हिंदी से, आपको देखो सब कुछ क्लियर हो, इंग्लिश से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आर का परसेंटेज निकालना है किसका, अदर का, टू टोटल आइटम। टोटल में तो तीनों आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, सभी राज्यों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या है। तो गेहूं कितना निकल के आया था 315 बटे 4। तो बस 4 सत्ते 28, ऑप्शन नंबर बी आ सकता है सिर्फ, और बनेगा ही नहीं। अपने आप समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऐसी तो करनी है आपको, पूरा कभी सॉल्व नहीं करना। डीआई में सिर्फ ये चलाना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। डीआई में ओनली सिर्फ आपको ये चलाना है, तो अपने आप आंसर आ जाएंगे फटाफट फटाफट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिखाइए क्या होगा। कौन सा राज्य गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है? गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन करता है वो क्या होगा? तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन है वो 95 वाला करता है, ऐसा लग रहा है ना। चलो, लेकिन कैसे पता चलेगा गेहूं का अधिकतम उत्पादन? कैसे पता चलता है बताओ? ऐसे नहीं पता चलेगा कि आपने देख लिया, परसेंटेज से पता चलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मैंने देखा 80 80 इसमें से 80 प्लस 50 और 150 95 इसमें से 95। हाँ, परसेंटेज नहीं बोला है, मुझे पता है परसेंटेज नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पूछा हमें परसेंटेज नहीं निकाल रहे हम यहाँ पर, हम ये निकाल रहे हैं कि कौन सा राज्य गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है। तो आप ये बताओ, आपके पास एक गिलास है, आपके पास एक गिलास है जिसमें 2 लीटर पानी है, और एक किसी भाई के पास गिलास है जिसमें 4 लीटर पानी है। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 80% है, और मैं कहता हूं आपके पास भी 60% है। तो आप क्या दोगे बताओ? आंसर क्या होगा? मतलब किसमें ज्यादा है, मतलब किसकी क्वांटिटी ज्यादा है पानी की? हाँ, जैसे कि आप सॉल्व करोगे तो 2 लीटर का आप निकालोगे 1.6, इसका निकालोगे 2.4। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप तो सबसे पहली बात है कि आपने तो 80% 2 का निकाला है, तो यहाँ क्वांटिटी बराबर थोड़ी ना है ना। तो अगर मुझे भाई किसी राज्य में अगर गेहूं देखना है, तो मैं ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से देखूंगा कि कितना परसेंट गेहूं इसमें उगा है, फिर कितना परसेंट इसमें उगा है। बोलो, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि सभी राज्य में क्वांटिटी समान है तो ये 60% वाला कम हो जाएगा। ये 60% वाला तो ज्यादा आ रहा है, देख लो 2.4 आ रहा है, ये तो आ रहा है 1.6 ही आ रहा है। अगर मैं ये दिखा दूं आपको इस कंटेनर में 80% पानी है और इस कंटेनर में 60% पानी है, तो आप मुझे बताइए कि किस कंटेनर में ज्यादा पानी है? तो आप गलत हो गए ना, आप कहोगे सर इसमें ज्यादा है, लेकिन नहीं है ना। एक्चुअल आपको ये भी तो देखना पड़ेगा किसका लिया गया है, ये 80% है किसका? 80% ये 2 का है सर। अगर इसको बराबर कर लेते हो भाई, ये 4 है और ये भी 4 होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये सही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास कंफ्लिक्शन हो जाता है, लेकिन हमें चीजों को समझना है ना, रटना नहीं है। देखो, रटने से काम चल जाता तो फिर बात ही अलग हो जाती, तो थोड़ा अलग लेवल पर सोचोगे तो काम चलेगा। ऑलवेज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। अब यहाँ क्वांटिटी भी तो अलग अलग है ना, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि भाई 80 गेहूं है किसका, 150 का। यहाँ 95 गेहूं है किसका, ये हो जाएगा कितना, 8 और 5 13, और 130 प्लस 95 225। यहाँ 60 गेहूं है किसका, 6 और 7 13 और 7 20, और यहाँ 80 गेहूं है और ये 180 हो गया, ये 90 हो गया, कितना, 270। अब देखो किसका परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, तब मानूंगा मैं बात। तो यहाँ मैंने देखा 8/15 हम करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 0.53। 95/225 करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 0.42। 60/20 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 30। और 80/270 करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है, 0.29। तो आंसर क्या होगा, पी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब बताइए आप किस बात से एग्री करते हैं? समझ में आ रही है मेरी बात थोड़ी बहुत? अगर चीजों को क्लियर कर पा रहे हो आप लोग तो देखो, चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है ना, अन्यथा फिर बात नहीं बनेगी। परसेंटेज नॉट मेंशन इज सर क्यों? आर तो कितना आ रहा है, आर तो 30% ही आ रहा है सर, क्यू पर क्वांटिटी तो ज्यादा है। चलिए
डाउटफुल मत रहिए, आप कभी भी डाउटफुल मत रहिए। हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा अपने दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि यहाँ पर दो डाउट है ना। परसेंटेज निकाला है मैंने कि भाई यहाँ पर कितना परसेंटेज प्रोडक्शन है, किसमें आपका परसेंटेज प्रोडक्शन अधिक हुआ है। ठीक है माय डियर, अगर यहाँ पर मैं सेम क्वांटिटी की बात करता हूँ, सेम क्वांटिटी की बात करता तो आप कह सकते थे ना भाई, अब ये बताओ कि यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा राज्य गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे, है ना, तो क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा ये बताओ। आप विराट कोहली वाला वाटर पी रहे हैं, विराट कोहली कौन सा पीता है पहले मेरे को ये तो बताओ। इस क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, तो क्यों होना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और इसमें दूसरा कंफ्यूजन क्या बनता है कि किस राज्य में प्रतिशत प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है? तो आंसर आएगा कितना, पी। बात समझ में आ रही है ना। तो दो चीजों में इंसान गलती हमेशा करता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को कभी भी ये कंफ्यूजन वाली चीज कभी भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि कौन सा राज्य गेहूं का अधिकतम उत्पादन करता है, तो केवल हमें राज्यों को नोटिस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यू। और अगर मैं बोलता हूं परसेंटेज प्रोडक्शन कौन से राज्य में मैक्सिमम है, तो हमारा आंसर आएगा पी। गॉट इट? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? क्योंकि ये आज नहीं तो कल आता क्वेश्चन में आपको, ठीक है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्यों ही राइट है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करूंगा, तब आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे। डाउट क्लियर करने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि आप चीजों को प्रैक्टिकली लेकर चलो कि यार दो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना सकता है। दो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि या तो पूछ ले अधिकतम उत्पादन कहाँ हुआ है, बोले क्यों में हुआ है, और परसेंटेज पता तो होना चाहिए ना। वरना मैं इसको क्यों आंसर देके ये देख के चला देता, और अगली बार अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि परसेंटेज प्रोडक्शन बताइए, तो क्या करते, तो भी आप क्यों लगा के आते, मैं गारंटी से बोलता हूँ। लेकिन जबकि वो गलत हो जाता। चलिए नेक्स्ट, आगे देखते हैं। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत चावल एस राज्य उत्पादित करता है। अब देखो, एस राज्य कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत, तो एस राज्य का क्या है, चावल। एस राज्य का चावल है 100। कितना कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, 270 के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, इंटू 100। तो क्या आ गया बताइए, क्या निकल कर आया। तो यहां से वही सॉल्व करने वाली बात आ गई, 0 से 0 काटेंगे, 1000/27 आ गया। मैंने आपसे एक चीज कही थी हमेशा, वो माफ कीजिए, 300 होगा क्या, 300 होगा ना, हाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 150। ओहो, कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत चावल एस राज्य, अरे यार गलती कर रहे हैं अपन, ये चावल लेने सारे, ये चावल इसका ले लिया 100, और टोटल चावल कितना आ रहा है 130, 300। चावल की बात कर रहा है, टोटल चावल की, राज्य की सभी की नहीं कर रहा। इंटू 100, 33.3, खत्म। नेक्स्ट, ये डीआई समझो क्या कह रही है, ये बड़े बड़े खंबे बना रखे हैं, इसको कहते हैं बार ग्राफ। यहाँ बोला गया है पहले आप जब भी कॉपी में अगर बार ग्राफ आता है, कभी भी कॉपी में अगर बार ग्राफ आएगा तो क्या करना है, एक साइड में रफ साइड में नोट कर लो 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, ऐसे नोट कर लो। नोट करने से क्या करना है सर फटाफट, इससे क्या बहुत फायदा हो जाएगा, बार बार आपको ग्राफ देखना नहीं पड़ेगा। तो 20 से 30 के बीच में कितना है 25, ये क्या है 40, ये क्या है 60, ये क्या है 45,
ये क्या है 65, 99 65 हो गया। और ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 75, ये कितना हो गया 80। ऐसे नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, अब आपको ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, आपने कॉपी में नोट कर लिया। अब सारे क्वेश्चन आप कोड डालोगे। पहला क्वेश्चन ये है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत अधिकतम रहा। यानी कि अब हर वर्ष को देखना नहीं है, आपको ये देखना है केवल इन 4 वर्षों में। तो 2001 में क्या था और जो 2002 में क्या है। 2000 में देखो और 2001 में देखो, 96 में देखो, 97 में देखो क्या हुआ है, और 95 में देखो, फिर देखो 96 में क्या हुआ है। तो ये सारे आपको पॉइंट रखने हैं अपने सामने। तो 2001 में क्या हो रहा है माय डियर, 75 से 2002 में कितना हो रहा है 80 हो रहा है, यानी कि 5/75, 1/16, तो 1/15 हो गया 6.66। 2000 से 2001 में क्या हो रहा है भैया, ये बहुत ज्यादा दिख रहा है हमें तो, ठीक है। 2000 से 2000 में कितना हो रहा है, 50 से हो रहा है कितना 75, तो देखो 25/50 कितना आ रहा है 50%। 96 से 97 में क्या हो रहा है 40 से 60, ये हो रहा है 20/60 यानी कि 33%, ठीक है। और 95 से 96 में क्या हो रहा है, ये तो कमी है वैसे भी, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं कर देता हूँ 15/20 × 100, ये कितना हो जाएगा 7.5। तो कुल मिलाकर क्या होगा 50% वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 2001, जिसमें 2000 माफ कीजिए 2001 होगा 2002 होगा, 2001 होगा, 2001 ही तो होगा, क्योंकि उसमें वृद्धि 2000 से लेके 2001 में 50% की वृद्धि। क्लियर है माय डियर, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1996 और 1997 का औसत उत्पादन निम्नलिखित वर्षों की इस जोड़ी के औसत उत्पादन के बिल्कुल समान है। पहले तो 96 और 97 का औसत उत्पादन निकालिए। 96 और 97 का कितना है 40 और 60, यानी कि 50। 50 किस किस में है, तो 2000 और 2001 में है क्या, 2000 और 2001, यानी कि 50 75 पॉसिबल ही नहीं है। 1999 और 2000, 1999 65 और 2000 पॉसिबल ही नहीं है। 98 और 2000, 98 हो गया भैया 45 और 2000 हो गया भैया नहीं है, आंसर आएगा डी। बताओ मैं कैसे मना कर रहा हूँ, इन तीनों ऑप्शनों को मैंने क्यों मना कर दिया, क्योंकि इनके सम के पीछे 5 आ रहा था। तो क्या पॉसिबल है औसत 50 हो जाए, क्या पॉसिबल है कि औसत, कभी पॉसिबल ही नहीं। तो मैं इसको डायरेक्टली मना करता जा रहा था यार ये नहीं है। तो इसलिए आपको कभी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको सोचना है कि यार कट रहा है क्या, 250 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ ज्यादा काम, यहाँ पे ज्यादा जोर है, ठीक है। चलिए इसको करके बताओ। 1995 और 2002 में कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत कितना था। 1995 की तुलना में 2002 में, 2002 में कितना हो रहा है 80 और 1995 में कितना हो रहा है 25, कितना ज्यादा है 55। कैसे कटेगा, 25 दूनी 50 बचे 5, 25 दूनी 50, 220 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बढ़िया बढ़िया सा ग्राफ दे रखा है, सेल्स ऑफ टीवी, यानी कि टीवी की बिक्री आपको दे रखी है हर साल। 1997 में ले लो, 98 में ले लो, 99 में ले लो। अजय क्वेश्चन भेजा है मुझे बता देना। हाँ ठीक है भाई, मैं लास्ट में बता दूंगा ना। ये इतने सारे टीवी हैं और अचानक से 2000 में पता नहीं क्या हुआ 40,000 हो गया। देखते हैं भाई क्या हुआ होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 1999 और 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री के बराबर है। 1999 और 2000 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग, 99 और 2001 कितना हो गया 48,000, किसके बराबर है 1997 के बराबर है। 2001 से 2002 में
टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 2001 से अगर 2002 की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है सर? 30 या क्या कहूँ 22 की वृद्धि हुई है, 22,000 की बटे 18 इंटू 100। 22 की वृद्धि हुई है 18,000 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 2 नाम 18 और 2 से काटेंगे हम 50 बार, 22 पंजे 110 बटे 9। कितना निकल कर आ गया? ये 122 आ रहा है क्या? 9 एकम 9 बचे 2, 9 दूनी 18, हाँ 122 आ रहा है। नेक्स्ट, कितना अच्छा ग्राफ लग रहा है ना? क्या बोला गया? कोको कोला अपने 3 अलग अलग फ्लेवर हैं, मिंट फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर, 6 वर्षों के लिए लगातार एक ग्राफ दर्शाया गया है। देखते हैं। दी गई अवधि में फ्लेवर का औसतन वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक था। दी गई मतलब अवधि में कौन सा अवधि ऐसा है जिसमें औसतन उत्पादन सबसे अधिक था? तो कुछ नहीं करना, आपको बताओ क्या औसत से मतलब है? क्या आप उसका आंसर नहीं दे सकते क्या कि भैया जोड़ लीजिए वही आंसर हो जाएगा? औसत नहीं निकालना, केवल आपको सबको जोड़ना है। तो ये हो गया 150, ये हो गया 150, ये हो गया 110, 165, ये हो गया कितना 160, ये कितना हो जाएगा भैया? ये 155 नहीं 155 हो गया, हाँ 155, और ये हो जाएगा अपना 145। तो सबसे बड़ी बात 165 वाला आंसर होगा। तो 165 वाला आंसर हो रहा है ना? सत्यन में आएगा आंसर। तो ऑप्शन नहीं दिया तो क्या है? ऑप्शन नहीं दिया तो 199 है। फिर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलेंगे, यही है ना? 155 ही तो आ रहा है, या 160 भी आ रहा है? कोई 160 भी आ रहा था क्या? हाँ 160 भी आ रहा है, 98 भी ऑप्शन में नहीं है। 98 भी आ रहा था लेकिन ऑप्शन में नहीं, क्या करते भाई? ऑप्शन के हिसाब से ही हो जाए। नेक्स्ट, 1995, 96 और 97 में मिंट फ्लेवर के औसतन उत्पादन 98, 99 और 2000 में एप्पल फ्लेवर के औसत उत्पादन के बीच का अंतर कितना है? तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। 95 मिंट को जोड़ना है, 95 50, 96 40 90 और 97 आपका हो जाएगा 145। 98 आपका क्या है? फ्लेवर है एप्पल, 98 का एप्पल यानी कि 55, और 99 का 50 यानी कि 105, और 105 और 5 110 और 50 160। तो क्या आ रहा है? अंतर कितना निकल कर आ रहा है? 15 निकल कर आ रहा है। ठीक है 15। अब औसतन पूछा है, औसतन, तो औसतन पूछा है तो इसमें 3 का भाग दे दोगे तो 5 आ जाएगा। अब 50,000 आएगा या 5 लाख आएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइंस पर। यहाँ ये किस में दे रखे हैं भैया? पता नहीं चल रहा ना, हजारों में है लाखों में है। हाँ, दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, नहीं दिया यूनिट की बोतलें कितने में है। हाँ, मिंट फ्लेवर है तो मान लेते हैं भाई। अब जो हजारों में मानोगे तो 1000 आंसर आएगा, है ना? क्या करें फिर बताओ? 1000 में मान लेते हैं, लाखों में तो क्या बनेंगी। ठीक है 1000 में मान लेते हैं, तो 1000 मानोगे तो कितना आ जाएगा? 5000, मतलब 1000 सिर्फ बनेगा नहीं, लाख ही ले लो, फिर लाख ही लो। तो लाख लोगे तो कितना आ रहा है? 5 लाख। नेक्स्ट, करिए करिए करिए। उन्नीस सौ 98 के मुकाबले में 2000 में ऑरेंज फ्लेवर के उत्पादन के लगभग कितनी गिरावट हुई? 1998 के मुकाबले
2000 में ऑरेंज फ्लेवर के उत्पादन में कितनी गिरावट आई? मैंने यहाँ देखा भाई, ऑरेंज फ्लेवर की बात कर रहे हो और 1998 की बात कर रहे हो, यानी कि पहले कितना है 60 था और 2000 में 40 हो गया। क्या हुआ, 20 की कमी आ गई 60 के रेस्पेक्ट में, 33.33। नेक्स्ट क्या बोला गया है, UKVG सोमवार बुधवार मंगलवार, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार आपके ये दिए गए हैं, और 4 दोस्तों द्वारा तय की गई कुल अधिकतम दूरी किस दिन थी? तो हमें देखना है कि अधिकतम दूरी किस दिन थी। 6 और 4 10 और 4 14 और 5 19, 4 और 4 9, मतलब 4.5 और 4.5 9 और 9 18, 4.5 9 9 और 8 17, 5 9 9 और 5 14 और 5 19.5, 4 और 5 9 9 और 6 15, 15 और 5 20.5। तो अधिकतम किसमें है, फ्राइडे। नेक्स्ट, 5 दिनों में सबसे कम औसत दूरी किसने तय की? सबसे कम का लिए कौन था भाई, 17 बुधवार, मतलब ऐसा नहीं, ये जोड़ना पड़ेगा, माफ कीजिए इनको जोड़ना पड़ेगा, है ना, इनको जोड़ना पड़ेगा। मैं बुधवार आंसर नहीं दे सकता, मुझे अब आदमी निकालने हैं, मैं बार नहीं निकाल सकता। हाँ, बुधवार को सबसे कम दौड़ा है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 10 21 और 4 25, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और क्या कहते हैं 7 19 और 1 20, 4 और 4 8 और 5 13, 13 और 10 23, 5 और 5 10 और 6 16, 16 और क्या कहते हैं भैया 16 और 5 21, 21.5। आ रहा है 5 ओहो 10 और 10 20 26 आएगा भाई, क्या कर रहे हो? तो सबसे कम तो यही लिख रहा है के भाई। सोमवार से शुक्रवार तक किसने अधिकतम दूरी तय की? सोमवार से केवल शुक्रवार तक की बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल ही बात कर रहे हैं, और अधिकतम दूरी तय करने वाला जी है, जी। अब आपको बोला गया है कि निर्देश दिए गए हैं सारणी में, 5 शहर हैं और 5 महीनों में किताबों की बिक्रियों की संख्या दे रखी है। देखिए पहला क्वेश्चन पूरा पढ़ें, अच्छे से आराम से करें। यदि जुलाई महीने में सिटी BDE द्वारा बिक्री की गई पुस्तकों की कुल संख्या में से 30% पुस्तक शैक्षिक किताबों की हैं, और तो उन्हीं स्टोरों द्वारा उसी महीने में कितनी गैर शैक्षिक किताबों की बिक्री हुई? आवाज आ रही मेरी? बताओ फिर क्या होगा। तो जुलाई महीने में सिटी BDE, तो मैं जुलाई में पहुंच गया, सिटी B में पहुंच गया, सिटी D में पहुंच गया और सिटी E में पहुंच गया। 8 और 7 15 और 5 20 का 0 कैरी आया 2, 2 और 8 10 और 7 मतलब 10, 2 और 8 10 और 7 17 का 7 का कैरी आया 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 770 है ना। ओ सॉरी, मैंने 2 क्यों जोड़ा, 570 आएगा, 570। अब बोला गया है कि इन कुल किताबों में से 30% किताबें शैक्षिक किताबें थी, तो 30% थी तो कितने परसेंट गैर शैक्षिक थी? 70%। परसेंटेज का ही खेल है सारा का सारा, 399। नेक्स्ट, शहर ए, ठीक है, शहर ए की बात की जा रही है। शहर ए द्वारा जून और सितंबर माह के किताबों की कुल बिक्री शहर ई द्वारा अगस्त और अक्टूबर माह की किताबों की कुल बिक्री के बीच का अनुपात। तो कुल मिलाकर क्या करना है, जून और सितंबर में जोड़ो 1 हो, जून में जोड़ा और सितंबर में जोड़ा, कितना निकल कर आया? पीछे 3 निकल कर आया, 3 निकल कर आया तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, 433 वाला ही आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आज सुबह भी डिस्कस किया था, याद करो, सुबह भी मैंने ये बताया था कि कभी भी ऐसा कुछ लगे ना तो अनुपात निकाल रहा हो
तो दिमाग लगाओ, एक तरफ का ही काम करना है, अपने आप समझ में आ जाती है चीज। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है भाई, जुलाई सितंबर और अक्टूबर, जुलाई सितंबर और अक्टूबर में भैया आपको क्या बोला गया है, सिटी सी का औसतन कितनी किताबें बेची गई हैं सिटी सी में, किस किस में, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। तो कितना आ रहा है, 6 और 5 11 और 8 19, 2 2 और 3 5 और 7 12, 3 2 5 6 7 629। और क्या बोला गया भाई, सिटी सी द्वारा औसतन 3 का भाग दे दो, और क्या है, 729 आ रहा है क्या, 2 2 4 5 6 और 1 7 आएगा, ये तो वैसे ही कट गया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9 243, बस खत्म काम। वेरी गुड माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करके बताइए। एक फुटबॉल टीम है, एक फुटबॉल टीम है, एक फुटबॉल टीम के द्वारा एक वर्ष में खेले गए 7 प्रतियोगिताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड निम्नलिखित है। आवाज आ रही है मेरी? तो क्या बोला गया है कि टीम में सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। अब आप लोग मुझे बताइए, जो आप करते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो, टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही। यहाँ आपने 5 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं, तो 8 मैच क्या किया होगा, 8 मैच खेले होंगे टोटल। तो इसी तरीके से सारी आपको डिटेल दे रखी है। अब टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही, बता सकते हो आप, जिसमें जीत प्रतिशत सबसे कम रहा है। तो परसेंटेज विन कितना है, 5/8, इसको हम कह सकते हैं 62.5। दूसरी वाली 4/8, इसको कह सकते हैं 50%। और इसमें क्या है 5/7, इसको क्या कहेंगे, तीसरे वाले में 14/70 यानी कि 71 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और चौथे में क्या है, 3/ आपके सामने हो जाएगा 6/9 चौथे वाले में, 2 3 दूनी 6, 3 3 9 यानी कि 0.66, ठीक है माय डियर। आगे क्या बोला गया है, 4/6 यानी कि वही 2/3, ठीक है ना, 6/9, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 4/6 यानी कि 2/3 वही 66, और छठवें में वही 50, और इसमें क्या आ रहा है 2/6 33। सबसे कम, सबसे बुरी मतलब सबसे कम जीत परसेंटेज इसमें है, तो सबसे खराब यही तो रही होगी, 7वीं इनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कुल मिलाकर टीम ने कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की। अब ये बताओ कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की। तो टोटल खेले गए मैच 8 और 8 16 और 7, 16 और 7 23 और 9 32, 32 और 6 38 और 6 44 और 6 50, टोटल 50 मैच खेले हैं। उनमें से जीते कितने हैं, 9 और 5 13, 13 और 6 19 और 4 23 और 5 28। 28 आ रहा है, 29 आ रहा है, 9 और 5 14 और 6, अच्छा 14 और 6 20 और 29 आ रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 58% आ जाएगा, यानी कि 58% ऐसे हैं जिन्होंने जीत हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट, टीम में सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही, जिसमें विन परसेंटेज सबसे ज्यादा है, जो कि केवल हमारे पास 2 ऑप्शन में आ रही है, सेम टू सेम, नहीं थर्ड वाली, तीसरी वाली है ना सबसे ज्यादा रही है। क्यों, क्योंकि उसमें 71% जीत हुई है हमारी, है ना। चलो भाई, ये हमने सारे कर लिया आज, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं DI पाई चार्ट वाला। तो पाई चार्ट के लिए पहले मैं आपको पाई चार्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आज आप क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं कल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, डन है ना भाई साहब। चलिए
अब बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में। पाई चार्ट आपको समझ में आता होगा कि अगर यह एक गोला है, इस गोले को अगर परसेंटेज में विभाजित किया जाए तो ये क्या होगा, तो इस पूरे का सम क्या होगा। और अगर इसी तरह की कोई पाई चार्ट में गोला आ गया और इसको मैंने थीटा में डिवाइड कर दिया, इसमें थीटा में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर ये डिग्री में होगा तो क्या आएगा और परसेंटेज में होगा तो क्या आएगा। अगर आपका कोई भी पाई चार्ट अगर परसेंटेज में है तो टोटल ए बी सी डी ई को मिलाकर कैसे भी करके 100% होगा। और अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई को मिलाकर अगर मैं डिग्री की बात करूं तो वो कैसे भी करके इधर उधर डिग्री का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो कहने का मतलब अगर कभी भी डिग्री को परसेंटेज के साथ रिलेशन में लाना है, तो एक संबंध याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है वो संबंध? संबंध है आपका जो 100% होता है वह आपका 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 100% है वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बस ये चीज आप अपने दिमाग में रखो, क्योंकि आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ 15%। 15% का पाई चार्ट में केंद्रीय कोण क्या होगा, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कैसे निकालते हैं, हर एक चीज का अपना तरीका है, वो हम समझाएंगे आपको। बस ये चीज अगर आपके दिमाग में और जहन में है तो आप कर लोगे, मुझे पता है, पक्का भरोसा है आप लोगों को। अच्छा भाई सर कैसे भरोसा है? देखो 100% बराबर अगर 360 डिग्री है तो 10% बराबर 36 हो जाएगा, 1% बराबर 3.6 हो जाएगा, 5% बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बस ये याद रखना है। अब 15 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 10% और 5% को जोड़ना पड़ेगा तो 54 आएगा। अगर मैं कहता हूं आपको 25% निकालना है तो क्या करोगे, इसका बटे 4 यानी कि 90। तो इस तरह से आपको करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमेशा बहुत आसान चीजें आती हैं आपके लिए और आप देख के पहचान जाओगे। जैसे कि कभी कभार आपको दे देगा कि भैया ये बताइए 18 डिग्री का 18% का बताइए क्या होगा, तो उल्टा भी करके दे सकता है। 18% का देगा तो क्या करेंगे, 10 तो होता है 36, 5 पता है 18 और बचा 3 को अगर आप 3.6 से करेंगे तो 10.8, तो कितना आ रहा है 18, 54 और 64.8। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि 64.8 डिग्री को इसमें बदलो, तो ये भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है माय डियर, तो ये सारी चीजें होती हैं आपके पाई चार्ट में। अभी आपको बस यही करना है, चीजों को सीखना है, क्वेश्चन बनाकर लाने हैं, ट्राई करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इसमें, आपको बहुत मजा भी आएगा। पीडीएफ में डाल दूंगा वहां पर, है ना, पीडीएफ में डाल दूंगा। सर 9th वाला देखो एक बार, कौन से वाले क्वेश्चन में, इसमें छोटू, इसमें बताओ छोटू क्या हो गया, बोलो क्या है इसमें, तो बहुत आसान है, तो निकाल के दिखाया। 96 कह रहे हो आंसर होगा, 96 होगा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि सर 96 आंसर होगा है? तो 95 की तुलना में देखना क्या आ रहा है, 25 से लेकर 45 कितनी वृद्धि हो रही है, 20 की, 25 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो 5 चौके 20, 55 25, 80%। हाँ यार, हाँ भाई सही है, डी आएगा। 40 है वो, 40
40 है, तो ये होगा 15, और ये कितना हो जाएगा, 5 या 15, 55, 25, 60 आ रहा है, 60। तो 60 भी तो ज्यादा ही है ना, 60 भी तो। और इसमें 75 आ रहा था क्या? 2001 में कितना आ रहा है? 50। तो ये आंसर ये आएगा फिर, है ना? चेक नहीं किया था क्या अपन ने? 15/25 लगाया भी तो था यार। ये क्या हुआ है? सॉल्व भी किया हुआ है तो 15/25 तो बिल्कुल 5 या 15, 60% आएगा। ठीक है, सही है, ठीक है ना? और सब ठीक चल रहा है? पढ़ाई सुनो मेरी बात। सर आपने 7.5 दिया था, हो सकता है हाँ ये वजह से कर दिया हो, सही बात है। और सब बढ़िया चल रही, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करते रहो। और अभी 3 बजे वाली क्लास को अगर अच्छे क्वेश्चन सीखने और बढ़िया प्रैक्टिस करनी है एसएससी के लेवल के एग्जाम्स की, तो 3 बजे मेरा प्रैक्टिस सेशन होता है। और रात को क्या होने वाला है आज? आज रात को 8 बजे आपको बस निश्चिंत होकर पढ़ाई करना है। देखो अगर आपको सच में सीखना है ना, तो रेगुलर रहना। मैं आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा और रेगुलर रह के पढ़ना। फिर अब ये नहीं है कि स्टार्ट कर दिया, आज पढ़ लिया, छोड़ दिया, कल आऊंगा, फिर वो आपका ही खुद का मोटिवेशन चला जाता है। फिर आप एक दिन छुट्टी मार लेते हो ना खुद की गलती की वजह से, फिर सोचते हो कि मैं अब कभी और पढ़ूंगा। ऐसे मत करना, रेगुलर रहना अगर पढ़ना है तो। ठीक है माय डियर, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, हैव ए नाइस डे।